So friends, we are discussed already trigonometric basics, right? तो हमने बेसिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो डिस्कस कर चुके हैं। हमारा ऑलमोस्ट हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 50% हो गया है, ठीक है। तो काफी चीजें आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे लेवल पे डिस्कस की गई हैं चीजें। तो मैं आगे भी ऐसी ही अच्छी मतलब डिस्कशंस और कॉन्सेप्चुअल चीजें आगे भी लाता रहूंगा। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें और पीछे वाले भी जो लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं वो अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि जो कंसेप्ट पीछे यूज हो रहे हैं वो आगे भी यूज होंगे। तो अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बाकी आगे की लगातार बने रहें वीडियो में और एंड तक देखें ताकि चीजें समझ में आने में आसानी हो, ठीक है। तो अब आज हम बात करने वाले अगले पार्ट की, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक के बाद जो चीजें हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो है रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो मैं टॉपिक लिख देता हूं। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ratios of complementary angles, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कि मैं जो यहाँ पे ड्रा करने वाला हूं, तो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए, या फिर यहां से इसको आप ले लें सी, ये ए, ये बी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक चीज दिख रही है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सी एंड ए आर द पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप देख पा रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स आर 90, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 90, ये चीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेशियोज की। तो मेरे पास टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं एक चीज जो यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर मैं बात करूं ये वाले एंगल की, एंगल ए, साइन ए क्या होगा? साइन ए, ठीक है। साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले कंसेप्ट से क्या होगा? P/H, ठीक है। P क्या है? P अगर ए की बात करें तो इसके ये वाला हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो BC अपॉन AB, ठीक है। BC अपॉन AB। अगर यही चीज हम यहां पे देखें, दूसरा साइन ऑफ C, साइन ऑफ C देखें तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB अपॉन BC, ठीक है। ये चीज हमें यहां से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पे अगर इसी कंसेप्ट का यूज करें तो ये इसके अकॉर्डिंग बात करें, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था? AB, ठीक है। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर क्या था? BC, ठीक है। और बेस क्या था? बेस क्या था? AB। P/S, ये बेस लिखना है तो AC आएगा, ठीक है। ये वाला AC। और यहां पे भी अगर साइन की बात करें तो P/H क्या होगा?
परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया ए बी, और एच क्या हो गया ए सी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी मैंने गलत लिख दी थी, ठीक है, आप भी करेक्ट कर लें। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं सी की बात करूं, एंगल सी क्या होता है 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अगर मैं सी की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, और इसकी बात करें ए बी क्या हो गया, इसके रेफरेंस में, इस सी के रेफरेंस में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो गया बेस, लेकिन ए के रेफरेंस में ये क्या था बेस, और ये परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ए बी को इसके ए के रेफरेंस में देखता हूँ, परपेंडिकुलर के रेफरेंस में नहीं, एंगल ए के रेफरेंस में देखता हूँ, तो ए बी क्या हो जाती है बेस। ठीक है, और ये एच। तो यहाँ पे एक तरीके से आप, ये किसके लिए बनता है, ये बनता है कोस के लिए। ठीक है, ये बनता है कोस के लिए। तो अगर मैं सी की जगह यहाँ पे एक और आगे देखें, साइन सी की जगह 90 माइनस एंगल ए पुट कर दिया जाए, तो ये क्या बनेगा ए बी अपॉन ए सी, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू इन द रेफरेंस ऑफ ए, क्योंकि मैं ए के रेफरेंस में ये चीजें कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ ए को ही कंसिडर किया, सी को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ। तो ए के रेफरेंस में ही ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनस। तो एक तरीके से ये क्या देता है मेरे को कोस। तो ये इस टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कोस ए। ठीक है, तो कोस ए बन गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन जो मेरे को फाइंड होता है यहाँ पे, कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि यही चीज यहाँ पे जो मेरे को देखने को मिली थी, ये वाली इससे और इससे जो देखने को मिली वो यही चीज थी कि साइन ऑफ 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए। तो ये एक बेसिक रिलेशन निकल के आता है जो मेरे को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चीजों को करते हैं। ठीक है, बुक में और क्या चीजें दी हुई है, तो फिर अब इससे आगे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, इसके और रिलेशन जो मैं यहाँ पे ये एक चीज जो ड्राइव कर चुका हूं, अब आगे वाले रिलेशन के लिए नहीं ड्राइव करेंगे। तो ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 90 ए माइनस इक्वल टू साइन ए। ठीक है, अगली चीज क्या है, अब बात करते हैं कोस और साइन का हो गया, tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए क्या होगा, यही रिलेशन निकल के आएगा तो कोट ए। ठीक है, फिर अगर बात करें आगे, कोट 90 माइनस ए इक्वल टू ये आ गया tan ए। ठीक है, अगली चीज देखते हैं हम कि अगला tan और कोट का हो गया। फिर अब सीकेंट 90 माइनस ए, सीकेंट 90 माइनस ए ये क्या होगा कोसिकेंट ए, या फिर कोसिकेंट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा सीकेंट ए। तो ये जो चीजें हैं ये हमें याद रखनी है, ये रिलेशन वैसे तो बेसिक रिलेशन है जो याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे, तो ये हमें याद रखना है। तो इन्हीं रिलेशन के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उनको मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हम कुछ अगले रिलेशंस देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 18 अपॉन कोस 70। बेसिकली ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए हैं, क्योंकि
कुछ तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए ना, कि कुछ आप प्रैक्टिस कर पाए। तो उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हैं, नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। तो एक चीज देखने को मिलती है कि हमारा साइन और कोस का जो रिलेशन आया था, क्या आया था, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, ठीक है। तो वो रिलेशन यूज होगा, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो बात मैंने बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, जो जिनका सम 90 आ रहा हो, ठीक है। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? 18 प्लस 17 इक्वल टू 90 होता है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बने हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो रिलेशन आए हैं वो यहाँ पे यूज होने वाले। क्वेश्चन देख के हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये रिलेशन यूज होगा। तो अगर मैं इसको साइन 90 माइनस 18 करता हूं तो क्या आएगा, ठीक है। ये क्या है, एंगल। तो इसको मैं देख सकता हूं कोस 18, ठीक है। तो साइन 19 माइनस 18 को क्या लिख सकता हूं, कोस 18। तो ये चीज क्या होगी, इसको एक तरीके से और भी देख सकते हैं, 90 माइनस 18 क्या है, साइन 72 इक्वल टू कोस 18, ठीक है। जो कि हमारे पास अब अगर देखें तो ये चीज है ना, ये वाली चीज साइन 72 यहाँ पे भी नहीं है, कोस 18 यहाँ पे भी नहीं है। तो ये रिलेशन, इस तरीके से लगाया हुआ रिलेशन कोई काम का नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा। अगर मैं कोस 19 माइनस 18 करता हूं तो क्या आएगा, 19 माइनस 18 साइन 18, जो कि मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो कोस 90 माइनस 18 क्या होता है, 72 साइन 18, ठीक है। तो ये रिलेशन वैलिड है। तो अगर मैं साइन 72 की जगह क्या पुट कर दूं, साइन 18, या फिर कोस 72 की जगह साइन 18 पुट कर दूं, या साइन 18 की जगह कोस 72 पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने ये पुट कर दिया डायरेक्टली, साइन 18 अपॉन साइन 18 कट गया, आंसर क्या है 1, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बताया, काफी आसानी से हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन अगला क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है कोस 48 माइनस साइन 42, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 42 प्लस 48 क्या होगा, 90, ठीक है। तो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं आगे, कि मेरे को किसी भी तरीके से कोस 48 चाहिए, ठीक है। कोस 48 चाहिए तो क्या करूं, साइन 90 माइनस 48 इक्वल टू क्या आएगा, रिलेशन से क्या आता है, कोस 48। यहाँ पे साइन 90 माइनस 48 क्या होता है, ये दोनों 48 क्या है, ये 42 हो गया। तो कोस 48 इक्वल टू साइन 42 मीन्स एक की जगह पुट कर दूंगा मैं, कोस 48 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, साइन 42। तो मैंने क्या पुट किया, साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुत सिंपल आपको बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेट करने हैं और उसका जो फॉर्मूला है, जो हमने निकाले हैं, ड्राइव किए हैं, वो यूज करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। तो ये चीज प्रूफ करनी है, प्रूफ करनी है, प्रूव गिवन रिलेशन, ठीक है। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है।
अब क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर कौन सा है। तो ये चीज मैं चेक करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं ये क्या, ये है 67 + 23। हाँ, तो ये 67 + 23 ये दोनों रिलेशन बन रहा है इनका, और ये वाला हमने पहले भी चेक किया। तो इनका जो होना है, इनका ही इन्हीं रिलेशंस का यूज होगा। तो सोल्व करता हूं मैं इसको, सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि मेरे को कोई भी एक टर्म चाहिए कि दूसरे की फॉर्म में लिख सकूं मैं उसको। तो एक साइड में 10, 48 और 10, 42 को 10, 42 को एक साथ लिख लिया, और 10, 23, 10, 67 तो एक साथ लिख लिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर मैं 1067 निकालना चाह रहा हूं तो क्या होगा, 1090 माइनस 23 इक्वल टू 423, ठीक है। तो 1090 माइनस 23 क्या होता है, 67 इक्वल टू 423, ठीक है। तो 1067 इक्वल टू क्या हुआ, 423। ऐसे ही यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक रिलेशन ये आया, दूसरा रिलेशन क्या है, 1090 माइनस 42 इक्वल टू कोट 42 आ गया। तो 1048 इक्वल टू कोट 42, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन आ गया मेरे पास। अब इन दोनों रिलेशंस का मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को, अगर मैं 48 की जगह कोट 42 रख दूं, कोट 42 इंटू 1042 इंटू 1067 की जगह मैं कोट 23 पुट करने वाला हूँ, कोट 23, ठीक है। ये चीज मैंने पुट कर दी है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1042 इंटू 1042 इंटू 1023 इंटू 1/1023। तो ये चीज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, तो लास्ट में आंसर क्या आया, 1। तो इस तरीके से हमने ये चीजें प्रूव कर ली है। तो अब बात करते हैं आगे की तरफ। शायद ये बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं, तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को अच्छे से, और फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखें। तो अगला हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, जो हमें जो यूज करनी है वो क्या है, तो पहले मैं बेसिक बता देता हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का की बात करने वाले हैं हम। तो एक आइडेंटिटी का मैं जो है डेरिवेशन है वो करके दिखाऊंगा। बाकी सिमिलरली अगर आप करेंगे तो वो डेराइव हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब आइडेंटिटी होती है जो यूनिवर्सल है,
जो हमेशा लागू होगी। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी है जो है मेरे पास कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज है थीटा की, आप ए मान सकते हो एंगल, बी मान सकते हो, सी मान सकते हो, एनी थिंग यू कैन कंसिडर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ इसको प्रूव करने के लिए। प्रूफ देखते हैं इसका। ठीक है, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये हमारा जो एंगल है वो थीटा है। अब बात करते हैं पाइथागोरस जो थ्योरम हमने पहले जो एक्सरसाइज में पढ़ी है पाइथागोरस वाली, तो वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग Pythagoras theorem, ठीक है, यूजिंग Pythagoras थ्योरम। ठीक है, क्या करने वाले हैं? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमें पता है, जो बेसिक हमें पता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। अब AC स्क्वायर का डिवीजन में पूरी साइड करने वाला हूँ, पूरे दोनों साइड डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर बोथ साइड। क्या है कि बोथ साइड्स की तरफ हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर का। तो मैंने डिवाइड किया AC अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया 1। अब बात करते हैं AB अपॉन AC क्या होता है। AB अपॉन AC यहां पे देखते हैं। तो AB क्या है? ये वाला AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो ये क्या हो गया? P बाई एच। P बाई एच होता है साइन थीटा। ठीक है, तो AB अपॉन AC को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा। ठीक है, का स्क्वायर। ऐसे ही BC अपॉन AC क्या होता है? BC B बाई एच। तो ये हो गया कोस थीटा। तो ये इसको बोल देते हैं हम कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे दी थी वो यहाँ से हमारी प्रूफ हो जाती है। तो ऐसे ही बाकी आइडेंटिटीज भी हैं जो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि वो आप आइडेंटिटी पाइथागोरस का ही यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो और आइडेंटिटी क्या क्या है हमारे पास, डायरेक्टली हम उसको लिख सकते हैं। तो अगली आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंड थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं जो हमें आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली एक्सरसाइज में यूज होने वाली है। ठीक है, तो अब यहां तक जो टॉपिक हैं जो मैंने क्लियर किए हैं बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। अगर आने वाली चीज जो होगी वो हमारी एक्सरसाइज 8.4 पे डिपेंड है। उसमें क्या है कि बहुत सारे प्रूफ हैं और इन आइडेंटिटीज का यूज है।
तो आप जरूर है अगले जो लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में विजिट करें। आई होप आपको चीजें पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।